देखिए, हमने 7777 वाला क्वेश्चन किया था और उसमें 7 सबसे पहले कॉमन निकाला था, फिर 9/9 का मल्टीप्लाई किया था, मतलब 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, ऊपर वाले 9 को अंदर भेज दिया था। तो जैसे ये 3333 है, वैसे वहाँ क्या था 7 7 7 777। तो 7 कॉमन निकाला तो पीछे बचा 1। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तो 7 जब कॉमन खींच लिया तो 1 1 1 1 1 1 ऐसा रहा। 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, ऊपर वाले 9 को अंदर भेजा तो 9 9 9 9 9 9, बाहर है 7/9। हाँ, 9 को लिखा 10 - 1, 99 को क्या लिखा 100 - 1, 999 को क्या लिखा -1 सबका इकट्ठा कर लिया, -n हो गया क्योंकि n टर्म्स हैं, और 10 100 1000 इट इज अ जीपी, काम हो गया। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा, ऐसा 3 + 3 3 + 3 3 3 अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स क्यों साहब? क्योंकि एक में 1 टिक गई, सेकेंड टर्म में 2 टिक गई, थर्ड टर्म में 3 टिक गई, तो n टिक गई किस में, nth टर्म में। यस, हाँ, यदि 7 होता, 5 होता, 4 होता, तो मैं इसमें से उसे कॉमन निकाल के 1 बनाता, फिर 9/9 का मल्टीप्लाई करता। मगर अभी गुड न्यूज है। क्या है गुड न्यूज? 3 है, तो मैं सिर्फ इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड करूंगा। क्वेश्चन सरल है। क्लासरूम में पहले करवाया था वो कठिन था, उसमें 7 7 था, तो पहले एक स्टेप 7 कॉमन निकालना पड़ा, फिर 9/9 का मल्टीप्लाई किया। अभी किस्मत से क्वेश्चन सरल है। अभी 3 है, 3 3 है, तो निकालो मत कॉमन, सिर्फ 3/3 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर का 3 अंदर भेजो, तो SN। बोलो बच्चा, सही है। इस 9 को क्या लिख दिया, 10 - 1 + 100 - 1 + 1000 - 1, सही है। 10 + 100 + 1000 अप टू n टर्म्स, -1 -1 -1 कितनी बार, n बार, तो क्या आया, सही है। चेहरे से हाथ हटाओ, ये क्या है, जीपी। जीपी का फार्मूला क्या होता है, ये जीपी है, तो SN का फार्मूला अपन ने डिराइव किया था, रटा नहीं था डायरेक्ट, R⁴n, सही है। तो A क्या है, बार बार मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, नीचे क्या, तो ये 9 हो जाएगा, तो 10/9 और अलग से n कॉमन, n सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कितने लोगों ने कसम खुदा की 3 कॉमन नहीं निकाला, डायरेक्ट 3/3 का मल्टीप्लाई किया? कोई नहीं है। नहीं, तुमने 1 1 1 1 1 1 बनाया क्या काम, पहली बार में ही परफेक्ट चाहिए, ठीक। अब कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को घर पे किया, मगर 3 कॉमन निकाला, 1 1 1 1 1 ऐसा लिखा, और फिर 9/9 का मल्टीप्लाई किया? हाथ उठाओ भैया, ए भैया हाथ उठाओ, हाँ तुम भी। इसका मतलब मालूम क्या हुआ, आप लोग नई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हो, जो सिखा के भेजा वही रटाया करोगे। क्या, पहले कॉमन निकालोगे फिर 9/9 करोगे। इसका मतलब आप लोग क्या बन सकते हो, मैकेनिक। क्या, उस्ताद जैसा सिखाएगा वैसा करोगे। इंजीनियर कुछ नया करता है। लिखो 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 लिखो,
लिखो बच्चा, आया कुछ समझ में कि नहीं आया? अच्छा, तो आप वीडियो में बैठना पसंद करोगे क्या? ज़्यादा समझदारी है। आज आप लेक्चर 1 देख लो। कल स्कूल जाना है कि नहीं जाना? नहीं जाना। केमिस्ट्री की क्लास है क्या कल? होगी ना शाम को। तो आप सुबह से आ जाना 9 बजे से, 2 टिफ़िन लेके, और दिन भर हमारे यहाँ रहना। यस, और कम से कम 3-4 लेक्चर देख लो। फिर परसों यानी कि थर्सडे भी सुबह से आना, 3-4 लेक्चर देखना, और शाम को फिजिक्स और मैथ्स दोनों लाइव अटेंड करना, सब समझ में आएगा। यस, अभी मेरी सलाह है कि आप बगल वाले रूम में वीडियो में चले जाओ। भैया आप भी जाना पसंद करेंगे? वेरी गुड। और भैया मेरी सलाह है कि जाना चाहिए, बाकी आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। अरे यस, आप पहुंचिए, मैं बोल देता हूं आपको ईयरफोन के लिए। हाँ, मिटा दूं बच्चा इसको? और भी कोई क्वेश्चन था? मिटा दूं इसको? मिटा दूं? ये है क्या भाई? अरे हाँ हाँ, अपन थे पिछली सीक्वेंस सीरीज की क्लास में। अरे हे, सुनो कहाँ होता है बताऊं। आप वीडियोस 222 में जाते हो तो वहां पर एक फोल्डर है, उसका नाम लेटेस्ट वीडियोस विच नॉट मूव्ड टू एक्चुअल फोल्डर। इसका मतलब क्या? इस कैमरे में मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ड्रॉपर बैच, फिर 12th, फिर 11th, तो मैं एक एक डालूंगा तो टाइम लगता है। हम पूरा एक साथ सिलेक्ट करके लेटेस्ट में डाल देते हैं। डल गया 1 घंटे में, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। फिर याद आया तो हम उधर पहुँचे और सही सही जगह पे सब चीज़ भेज दी। और मान लो भूल गए तो आप लोगों को लेटेस्ट में मिलेगा सब। हमेशा ये ध्यान रखना, लेटेस्ट नाम का फोल्डर है, उसमें चीज़ वो मिल जाएगी जो अपनी सही जगह पे नहीं है। यस, तो बच्चे सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। इसमें से 9 कॉमन निकाला। ये 9 क्यों कॉमन निकाल रहे हो? ये 1 माइनस क्या 0.1 है? अरे, और ये 1 माइनस 0.01, और इसे भी पहचान लो आज। यस यस यस, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया कितनी बार? n माइनस कॉमन निकाल लिया। ये क्या है? 1/10। ये क्या है? ये क्या है? n माइनस n टर्म तक का फार्मूला बोलो। ये क्या हो जाएगा? 9/10, 10 से 10 कंटिल 9, 1/9 है ना आंसर। कितने लोग सफल? क्या नाम दीदी का? नैनन दुबे, गौरव ताइडे। लिखो साहब। फ्री मत बैठो भाई, कहीं इसका भी कुछ भी पैकेज सॉल्व करो। और ऐसे छोटी सी जगह में क्यों फंस फंस के बैठे हो? इधर बैठो आराम से। ये बैग दूर फेंक दो तो बैग आप लोगों से टच स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये इधर फेंको तो सारे खड़े हो जाओ तुम गुबरेले भैया, सबके बैग फेंकने का काम करो। 5 रुपये प्रति बैग ले लो चाहो तो। साइन हो गए? ये अटेंडेंस के कागज में सबके साइन हो गए? कोई बच गया हो तो बता दो। दीदी हमारे यहाँ के स्टाफ में तो अकल है नहीं, कम से कम आप ही ऊपर डेट और क्लास डाल दो। ट्यूसडे लिख दो, मैथ्स। चलो इसको मिटा दूं क्या बच्चा? मिटा दूं? ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द 4 सक्सेसिव टर्म ऑफ अ जीपी। होमवर्क था क्या ये कि करवा दिया? अरे किसी तो उसी को होमवर्क कहते हैं। मैं करवाऊंगा ना, मैंने करवा दिया था। फिर तुम भी खां टाइड है। फाइंड द 4, जो लोग एब्सेंट थे वो लिखो। बहुत सारे एब्सेंट थे, पढ़ाने में अच्छा भी नहीं लग रहा था। आपको दिया 1 मिनट का समय, फिर से करके दिखाओ। अपना आज पहला दिन है क्या भैया? कुछ समझ में आ रहा? अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ।
नहीं तो वीडियो में जाना सही समझदारी होगी। इसमें अटेंडेंस में साइन कर दिया बच्चे, डन? बना, किसी से बना? आइए देखिएगा सॉल्यूशन। हम इसमें वो नहीं मानेंगे क्या, P अपॉन आर क्यूब, P बाई आर, पी आर और पी आर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट थोड़ी दिया है। अरे हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए ध्यान से, हम इसमें सिंपल मानेंगे, सही है? ठीक है, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड टर्म इज स्मॉलर, सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट बाय कितना, तो माइनस क्या करूंगा, फर्स्ट में 35 कम करूंगा तो ही तो ये मिलेगी। या ऐसा सोचो कि सेकंड में हम 35 ऐड करेंगे तो वो बड़ी होकर T1 के बराबर हो जाएगी। छोटे में ही तो कुछ ऐड करेंगे तो बड़ा होगा। एंड उन्होंने क्या दिया है, थर्ड टर्म इज लार्जर बाय फोर्थ। कितना लार्जर, सही लिखा है क्या? बोलो, ए आर इज इक्वल टू ए माइनस 35 इधर आया, ए माइनस ए आर हो गया, 35 इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर। ये कितना है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस कितना, अरे डन, अरे हाँ जी, हाँ जी। माइनस 560 इज इक्वल टू ए आर क्यूब माइनस ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू कितना, सही है क्या? तो ए आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड लगा दिया, तो बोलो क्या हो जाएगा, अपॉन क्या, यस सही है। अरे हाँ जी, हाँ जी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, अरे हाँ, इससे इसको काटेंगे तो कितने पे जा रहा है, 16। तो R इज इक्वल टू कितना, सही है बच्चा। अब R अपन ने 4 लिया और R अपन ने एक बार क्या लिया, यस बच्चा। तो अपन ने इधर पुट किया, तो 35 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 4 और इधर 35 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस का 4, तो 35 इज इक्वल टू ए माइनस 3। तो a इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 और यहां पर हो गया 35, a कहां गया, a इंटू 5, तो a बराबर कितना हो गया, यस। तो हमें दो आंसर के झुंड मिले। एक आंसर आया माइनस 35 अपॉन 3, उसमें किसका मल्टीप्लाई, तो बोलो कितना हो जाएगा, 35 का डबल 70 का डबल 140 अपॉन क्या, फिर इसका डबल का डबल, फिर उसका डबल का डबल, 56 का डबल 112, 56 का डबल 112, 112 2240 क्या, अपॉन क्या, यस। सुनो ध्यान से, सेकेंड टर्म इज स्मॉलर, देखो सेकेंड स्मॉल है इससे, और क्या बोला था, थर्ड टर्म इज लार्जर, यस थर्ड लार्जर है इससे। इधर से भी एक आंसर मिलेगा। पहली टर्म क्या, उसमें -4 का मल्टीप्लाई, फिर अगली, हाँ -112, फिर अगली, हाँ फिर अगली -448। लिखो साहब जल्दी फटाफट। कितने लोग सफल हो गए, ओनली 1, क्या नाम दीदी का, दिव्यांशी अग्रवाल, बहुत बहुत बधाई। आप कुछ और करो उतनी देर, हमने सीक्वेंस सीरीज का पैकेज दिया होगा आपको।
बाहर पूछ कर आना रखा है क्या पैकेज, वैसे फोटोकॉपी होकर आया था, और नहीं है तो कहना उसकी भी बुकिंग डालो। ये रखा, वही तो मैं कहूँ आया था। और कितने लोगों को सीक्वेंसर का पैकेज नहीं मिला, हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ बच्चा, ये क्वेश्चन पे ट्राई करो सब लोग। और कोई जिसको ना मिल पाया हो इन केस, जल्दी ट्राई करो बच्चे इस क्वेश्चन पे, बोर्ड पे देखना साहब। किसी एपी की pth टर्म क्या होगी, बोलो। a प्लस, सही है, बोर्ड पे देखते रहना साहब। qth टर्म क्या होगी, a प्लस, बोर्ड पे देखते रहना बच्चे। rth टर्म बोलो, और sth टर्म, सही है। ये लोग काय में है, जीपी में। According to question, these are in GP. So ध्यान से सुनना, TP अपॉन TQ, TQ अपॉन TR इज इक्वल टू TR अपॉन, यस, कॉमन रेशो क्या होता है, अगली अपॉन पिछली। ये मैंने क्या लिखा, पिछली अपॉन, तो ये क्या है, 1 अपॉन कॉमन रेशो है, ये क्या है। अब कॉमन रेशो इक्वल होगा तो 1 अपॉन कॉमन रेशो भी तो इक्वल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कक्षा 6वीं, जरा याद करो, लिखो मत दीदी। 7 अपॉन 14 कितना होता, 1/2। 8 अपॉन 16, 9 अपॉन 18। बड़े ध्यान से सुनो, 7 में से 8 गया, 14 में से 16 गया, -1 अपॉन, इसका माइनस माइनस कटेगा, क्या बना, यानी सेम रेशो, जो इसका है 1/2 वो ही इसका। अब मेरी बात फिर से सुनो, 8 - 9 अपॉन 16 माइनस क्या, फिर से सेम। अरे समझ रहे हो बच्चा, अरे समझ रहे हो। तो जरा सोचो, टीपी माइनस क्या, इज इक्वल टू लैम्डा, सो टी क्यू माइनस टी आर विल ऑल्सो इक्वल टू टी क्यू माइनस टी आर अपॉन, एंड विच ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। यस। अब जरा बोर्ड पे देखना बड़े ध्यान से, नजरे गाड़ के। टीपी माइनस टी क्यू, टीपी माइनस, ध्यान से देखो, ए माइनस ए, पीडी माइनस क्यूडी, और माइनस का डी घटाओगे तो मर गए। तो यहां क्या बचा, टीपी माइनस टी क्यू क्या बचा, पीडी माइनस क्यूडी। इस तरीके से टी क्यू माइनस टी आर, टी क्यू माइनस, मान लो कि ब्रैकेट खुल चुका, अब हम घटा रहे हैं, तो ए से ए गया, डी से डी गया, क्या बचा, क्यू डी माइनस, सही है। अच्छा इसको देखो, ये तो यही है, तो बोलो क्यू डी माइनस, और नीचे आर डी माइनस एस डी, सही है। डी डी कॉमन होके कट गया, तो देखो P माइनस क्यू अपॉन Q माइनस इज इक्वल टू अपॉन, इतना काफी है, आप इधर हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो, इति सिद्धम। 3 टर्म काय में है, जीपी में, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, और फिर भी तुम्हारा दिल करे कि नहीं यार मैं और समझा दूं मैडम को ज्यादा डिटेल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, P माइनस क्यू
आर माइनस एस इज इक्वल टू क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, अगल बगल का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बीच का स्क्वायर। मेरा तरीका शायद आप लोगों के तरीके से बहुत आसान है। कितने लोगों ने मेरे तरीके से किया? किसी ने नहीं किया। लिखो जयकारा सुहाग बाबा का, बोल टेको क्लासेस की जय। मिटा दो इसको, अगला करें। मगर आप लोग जो नए बैठे हो उनको ईमानदारी से 7 लेक्चर तक की वीडियो देख लेना, कल आ जाना, दिन भर बैठना इधर। हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में भी बोलूंगा, पहले सब इंग्लिश में लिख लो। हिंदी में कह रहे हैं कि S1 S2 S3 ऐसा SP तक ये सब अलग अलग गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग है। उन श्रेणियों के प्रथम पद 1 2 3 ऐसा P तक है, एवं उनके सर्वानुपात 1/2 1/3 1/4 ऐसा 1/p+1 तक है। तो ऐसा ऐसा सिद्ध करें। मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन अपन ने ध्यान हो तो एपी में किया था। तो वैसे जनरली अपन S3 का मतलब क्या समझते हैं? हिलो नहीं बेटे, बेटे सीधे होके बैठो। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, प्रथम n पदों का योग समझते हैं S3 का मतलब। मगर इस क्वेश्चन ने अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी। क्या डेफिनेशन कर दी? कि S1 एक सीरीज के इन्फिनाइट सम का वैल्यू है, S2 किसी अन्य इनफाइनाइट जीपी का सम है, S3 किसी तीसरी जीपी के इनफाइनाइट सम का वैल्यू है। अब इसको अपन करके देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर LHS क्या है? इसका मतलब क्या होता है? R की जगह 1 रखो, सिग्मा का मतलब बीच में प्लस लगाओ। सिग्मा की जगह कभी ऐसा निशान हो और ऐसा लिखा हो R1 से P तक, तो यहां इंटू लगेगा, ध्यान रखना। चेहरे से हाथ हटाओ, इसको मिटा दिया। अब सिग्मा है इसलिए प्लस, अब क्या लगेगा? R की जगह 2, फिर क्या? ऐसा कहां तक? यस बच्चा, ये अपन को ढूंढना है। अपन एक काम करते हैं, S इंफिनिटी का फार्मूला क्या होता है? तो मैंने लिखा S1 1/1 - 1/2। S2 बोलो बच्चा, 2/1 - 3। 3 बोलो, 3 ऐसे गड्डी चली ते कहां तक चली? तो ये क्या हो जाएगा? P/, यस, ये 2 घूम के ऊपर गया, ये 3 घूम के ऊपर गया, 2 से 2 कट गया, ये 4 घूम के ऊपर गया, 3 से 3 कट गया। उस तरीके से ये क्या गया? सॉरी, इसकी वैल्यू क्या? 2, इसकी 3, इसकी क्या? ये तो AP बन गई। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2 और AP है, तो AP के n पदों का योग n/2 अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस, तो बस कितनी टर्म्स हैं? P थी ना, 1 से लेके P तक। इसका सम क्या? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस P/2 P+3। मेरे अलावा कितने लोग सफल हो गए? ओनली ताइडे, दीपक ताइडे। देखना भैया सचमुच लिखा है क्या उसने सब आंसर? सिंगल बच्चे से जब आंसर आएगा तो जोरदार तालियां बजाओ। लिखो भाई, तब तक फ्री मत बैठो, कुछ क्वेश्चन करो। डन बच्चा? अगला करूं? लिखूं क्वेश्चन लिखूं? ये ज्यादा किताब फेमस है हॉल एंड नाइट के नाम से, मैंने आपको गिफ्ट बांटी है।
जिनकी फीस जमा है और नहीं मिली बाहर से ले लीजिएगा। पहले मैंने होमवर्क दिया था 4A एंड आज का होमवर्क है 5A ओनली। इस होमवर्क को हमेशा फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखना चाहिए। मिटा दूं, इसको मिटा दूं। आज नई चीज पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए जियोमेट्रिक मीन। सुनिए बच्चा, ऐसा लिखिए, इट इज सिमिलर एज अरिथमेटिक मीन। नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए हिंदी डायलॉग, AM was connected with AP and simply GM is connected with GP। सुनिएगा, AM में क्या करते थे, जितनों का भी AM निकालना है उसको सम करते थे, अपॉन क्या करते थे, उसकी संख्या। मान लो 3 है तो A + B + C अपॉन 3 AM आ गया। अब GM कैसे निकलेगा, तो सुनिए, GM ऑफ S एंड K इज इक्वल टू S इंटू K की पावर 1/2। पावर में खेल चलेगा। अब GM ऑफ S R K, S इंटू R इंटू K की पावर कितनी, अरे यस, GM ऑफ T E K O, that is T इंटू E इंटू K इंटू O, सही। GM ऑफ S U H A G, बोलो, S इंटू U इंटू H इंटू A इंटू G लिखिए साहब। डन, मिटा दूं, अरे हाँ जी। अब मेरी बात सुनो भाई, इफ A, B, C काय में है, GP में, अरे हाँ हाँ, तो हम बड़ी काम की बात जानते हैं, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, अगल बगल का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या, सही, यानी कि A इंटू C इज इक्वल टू व्हाट, तो B इज इक्वल टू क्या, यानी कि मिड टर्म क्या हुई, GM ऑफ फर्स्ट एंड उसकी पावर थोड़ी लगाऊंगा 1/2। यस यस। अब 3 टर्म GP में थी तो मिडिल का नाम क्या हुआ, GM ऑफ, और चूंकि अपन AM में मेहनत कर चुके हैं इसलिए यहां जल्दी फायदा मिलेगा कि यदि ज्यादा टर्म्स हो तो मान लीजिए T1, T2, T3 ऐसा N-2, N-1 और क्या, तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, बीच की जितनी भी हैं उन सभी का नाम क्या, ज्योमेट्रिक मीन्स, GMs ऑफ क्या, T1 एंड, सही है सही। लिखिए जल्दी फटाफट सारी बातें लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। इस संडे टेस्ट की तैयारी रखना। मैथ्स में क्या पढ़ रहे हैं अपन, जितना पढ़ाया उतना पूरा। फिजिक्स में क्या चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और केमिस्ट्री में चेहरे साथ हटाओ, आइसोमेरिज्म एंड एटम स्ट्रक्चर। यस, अपनी तैयारी अच्छे से रखना। क्वेश्चन, इंसर्ट और GMs बिटवीन 5 and 160।
देखो बच्चा, सीखो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। सॉल्यूशन 4 है, G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, और क्या है, 160 है। अरे हाँ हाँ, सॉरी, क्या है, 5। अरे हाँ जी, यस बच्चा। तो T1, T2, T3, T4, T5 और ये क्या बनी। और मैंने पिछली बार सिखाया था आपको कि जो सेकंड दी जाती है वो हमेशा क्या बनती है, कितने मेहमान आ रहे हैं घर में, और एक मम्मी और एक पापा तो बैठ ही जाते हैं खाना खाने। अरे यस, तो जितने GMs AMs इंसर्ट करने हैं उसमें 2 जोड़ के लास्ट वाली बनती है। तो T6 इज इक्वल टू कितना है साहब, तो AR5 उसका फार्मूला है भाई, ऊपर देख ले भाई। A कितना है फिलहाल, तो R की पावर 5 इज इक्वल टू, काटो इसको, तो R बराबर कितना हो गया। सुनो, यदि पावर इवन होती, ओ भैया ऊपर देख ले भाई, तो यहां प्लस माइनस आता और 2 पैटर्न मिलते अपन को, अभी एक ही मिला है। तो अभी आंसर हो गया 5 में 2 का मल्टीप्लाई, 10, 20, 40, 80 और उसका डबल, तो ये हैं 4 GMs। लिखो साहब इतना जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ GMs ऑफ above question। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ GMs ऑफ above question। कंसेप्ट सुनो, पेन छोड़ दो, सुनना, कुछ काम की बात। अपन ने सीखा था कि फाइंड द सम ऑफ AMs। उस समय मैंने क्या सिखाया था, यदि अपन ने 10 AM इंसर्ट किए थे तो उन सब का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A10 तक। भाई मैंने नाम रखा है AM, तो उसका कुछ फायदा तो होगा। तो उस समय मैंने लिखा था AM प्लस AM प्लस AM प्लस AM, 10वां AM। और जब उनका नाम ही है AM, तो AM प्लस AM प्लस AM 10 AM। और AM कौन, तो कहना जो असली 2 नंबर थे। और आंसर मैंने मैच करवा दिया था। यानी कि तुमको क्वेश्चन आए कि दिस एंड दिस नंबर के बीच में 10 AM इंसर्ट करो और उनका हमको सम बताओ। AMs नहीं मांगे, क्या मांगा है, सम। तो हमको AMs निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे 10 इंटू AM ऑफ गिवन नंबर, आंसर। GP में ये चीज हल्की सी चेंज होती है, सम नहीं, प्रोडक्ट के मामले में सेम हो जाती है। आइए समझते हैं। तो अब की बार आंसर क्या है, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू क्या। भाई इसका नाम GM रखा है तो कुछ कारण होगा। GM इंटू GM इंटू GM इंटू GM। अरे हाँ, अरे यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि GM की पावर कितनी, जितने GM इंसर्ट किए थे वो पावर में आ जाएगा। और भाई GM किसका, तो GM ऑफ असली नंबर, तो वो क्या होता है 5 इंटू 160 की पावर 1/2। किस्मत से ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 16 पंजे 80 का क्या, तो 8 64। आप यहां ध्यान से देखो, 8 8 चौक 32 दूनी 64 4 0। तो मैं तुमसे प्रोडक्ट नहीं मांग रहा था, मुझे मालूम है कि 4 नंबर सामने लिखे हैं तुम प्रोडक्ट कर दोगे। मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा था। लिखो साहब, लिखना AM में सम का कंसेप्ट होता है, GM में प्रोडक्ट का कंसेप्ट होता। डन बच्चा, आज की क्लास रोक दे, वो होमवर्क
करके आइएगा। जिनके पास बुक नहीं है तो वो कल केमिस्ट्री पढ़ने आएंगे ना। तो जब पढ़ने आए हो तब ऊपर जानकारी देना कि हमको बुक चाहिए, हम जाते समय लेके जाएंगे। तुम एकदम आखिरी में आओगे ना, जाते समय लाओ बुक दो, पता चला बुक के ऊपर मेरा नाम सील ठप्पा नहीं लगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप कब आएंगे? पहले बोलेंगे कि बुक चाहिए और जाते समय फिर लेते जाएंगे। अभी नहीं है बच्चा कोई बाहर ऑफिस में? अरे सुनो, 1 मिनट, बैठो बैठो, सुनो, मेरा 1 मिनट बैठ जाओ। ओ हेलो, मेरा जो फ़ोन नंबर था 0755 वो फाइनली बंद हो गया। रिलायंस वाले हरामखोरों को मैंने 2007 में एक्स्ट्रा पेमेंट 10,000 किया था पीछे 50 के लिए। अब वो CDMA नेटवर्क बंद करके GSM ला रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, GSM में एक्चुअली 10 डिजिट होते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ कुछ भी दे दो, पीछे के डिजिट सेम रखो। तो उसने कहा कि अब इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, अब आप 1 लाख रुपए लेकर आओ। तो ऐसी चोर कंपनी को फिर मैं 1 लाख दे दूं, 4 साल बाद बोले कि अब हम फिर से बंद कर रहे हैं, लाओ 1 करोड़ रुपए। हाँ, तो अब बच्चे आप लोग प्लीज़ नोट करो और पेरेंट्स के मोबाइल में इसको डिलीट करके ये सेव कर देना, 903 777 और मेरे पास कम से कम 4 फ़ोन हैं रिलायंस के, मतलब मोबाइल्स। मैं सारे पोर्ट आउट कर दूंगा और रिलायंस से दोस्ती ख़त्म। मैं समझता था कि गुजराती ईमानदार होते हैं, मगर ये बेईमान निकला। ये बच्चे आप लोग नंबर घर में पेरेंट्स को सुधरवा दीजिएगा। थैंक यू, जा सकते हैं आप।